अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये है मेरे पास नावल हम कहाँ के सिक्के थे। मैंने इसे पढ़ा, बहुत इन्जॉय किया है। उमैरा अहमद इसकी राइटर है, उसने इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा है। बहुत ज़बरदस्त नावल है। मैं चाहती हूँ इसकी स्टोरी आपसे शेयर करूँ। उमैरा अहमद जो है वो ये नावल लिखती हैं 3 कज़न के दरमियान। इसमें 3 कज़न है, एक मशल है और एक उसकी खाला की बेटी महरीन मंसूर है और दूसरी उसके खाला का बेटा है असवद। असवद और महरीन के दरमियान ज़्यादा दोस्ती है। असवद महरीन का ख्याल रखता है, उससे मोहब्बत भी करता है, उससे हमदर्दी भी है, लेकिन मशल इनसे जेलस होती है। वक्त गुजरता जाता है, आपस में असवद पढ़ाई के सिलसिले में बैरून मुल्क चला जाता है और मशल उससे रब्ता रखती है और असवद को महरीन के ख़िलाफ़ पंप किए रखती है और मशल असवद के दिल से महरीन की मोहब्बत निकालने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ असवद की वालदा है जो महरीन से मोहब्बत करती हैं। वो महरीन की हकीकत से भी आगाह हैं। उन्हें पता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट है। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करती है। उसने बहुत से अवार्ड, बहुत सी अचीवमेंट है उसकी, बहुत से अवार्ड उसने विन किए हुए हैं। वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती है, वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। और असवद मशल की बातों पे आकर महरीन के साथ बुरा सलूक करता है। वो शादी के पहले दिन ही महरीन के मुंह पे थूकता है, उसका दुपट्टा उतार के फेंक देता है। उसे कारपेट की बजाय उसे नीचे कारपेट पे सुलाता है, बेड पे सोने नहीं देता। उसे मेंटली टॉर्चर करता है। वो अलग खाना पकाती है, दाल वगैरह खाती है। उसके पास कोई उसे अपने साथ कहीं भी बाहर नहीं लेके जाता। वक्त गुजरता जाता है। एक दिन महरीन की वालदा की डेथ हो जाती है। असवद उसे अपनी वालदा की डेथ पे नहीं जाना देता। असवद की वालदा बहुत इंसिस्ट करती है लेकिन वो नहीं मानता। फिर महरीन खुद को हौसला देती है कि एक वो दिन था जब मुझे अपनी माँ की ज़रूरत थी। मेरी माँ ने शादी की, वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ खुश थी। वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके घर में मेरी कोई जगह नहीं थी और मुझे अपनी माँ की ज़रूरत थी। मैं डर के बारे अपनी नानी और किसी से भी अपनी माँ के बारे में नहीं पूछती, इसलिए वो खुद को हौसला देती है। कहती है उसकी वफ़ात हो गई है तो कोई बात नहीं। उसके बाद इसी तरह वक्त गुजरते गुजरते असवद बिजनेस के सिलसिले में बाहर चला जाता है और उस पीछे से उसकी वालदा की डेथ हो जाती है और असवद को टिकट नहीं मिलते, वो नहीं आ पाता। उसकी वालदा की तदवीन हो जाती है। जब वो वापस आता है, महरीन को देखकर शर्मिंदा होता है कि एक दिन वो था जब महरीन की वालदा की डेथ हुई थी और मैंने उसे नहीं जाने दिया था। अब वो महरीन को पैसे खर्चने के लिए देता है। वो पैसों को देख के हैरान होती है, कहती मुझे तो इनकी शक्ल ही भूल गई है, मैं इन्हें कहाँ खर्च करूँगी। उसे कहता है तुम जेवर पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से मिलो। वो कहती है मैं क्या, किसके लिए पहनूंगी, मैं किससे मिलूँगी, किन लोगों से मिलूँगी, मैं क्या करूँगी उनसे मिल के। वो कहता है तुम भी अच्छा खाना खाया करो, दाल सब्ज़ी खाना छोड़ दो। वो कहते हैं मुझे तो दूसरे खानों के जायके ही भूल गए हैं, इतना वक्त गुजर चुका है। फिर एक दफ़ा बिजनेस सिलसिले में कोई पार्टी होती है जिसमें कपल इनवाइटेड होते हैं। असवद महरीन को अपने साथ लेके जाता है। महरीन बहुत प्यारी साड़ी लगा के तैयार होती है, बाहर जाते हैं ये। वहाँ लोग महरीन के फैंस महरीन से मिलते हैं, वो इसका ऑटोग्राफ लेते हैं। इससे सवाल जवाब पूछते हैं, आपने लिखना क्यों छोड़ दिया मैम, हम आपके फ़ैन हैं, आपने इतनी देर कहाँ से थी। महरीन बताती है कि मैंने शादी के बाद सब कुछ छोड़ दिया है। असफर ये सब देखकर हैरान रह जाता है। पार्टी के ख़त्म होने पर वो घर आता है, महरीन को घर छोड़ता है, ख़ुद अपनी नानो घर जाता है। महरीन के कमरे की चाबियाँ बांधता है जो उनके मशल के रूम से मिलती हैं। वो बहुत हैरान होता है कि मशल के रूम में महरीन के कमरे की चाबियाँ क्या कर रही हैं। फिर उसे अंदाज़ा होता है कि वो छुप छुप कर महरीन की डायरी पढ़ती थी और उसकी सारी अचीवमेंट, सारी फीलिंग अपनी बना के वो असफद को बताती थी और असफद से दाद महसूस करती थी जिसकी उसे तस्कीन मिलती थी। वो महरीन के रूम से उसकी डायरीज़, उसके अचीवमेंट, जो भी उसके रसाले मैगज़ीन में चीज़ें छपी होती हैं, जो कैसेट सीडीज़ पड़ी होती हैं, सारी बैग में डालता है, घर वापस आता है। महरीन सो रही होती है, वो उसके बेड पे बैठा अपनी सारी चीज़ें उसकी पढ़ता है, बहुत शर्मिंदा होता है। वो कहता है जिन्हें सच से मोहब्बत होती है वो सच्चे होते हैं, वो मेरी और मशल की तरह चलाते नहीं हैं। वो ख़ुद असूल परस्त होते हैं, साफ गो होते हैं, खरे होते हैं, उन्हें दूसरों को बताना नहीं पड़ता। वो ख़ुद अपनी पहचान होते हैं, अपना तारुफ नहीं उनको करवाना पड़ता। फिर वो महरीन के पास जाता है, उसे बताता है कि मैं बहुत अच्छा साइकियाट्रिस्ट का इंतज़ाम करूँगा, तुम्हें मुल्क से बाहर ले जाऊँगा, तुम्हारे सब दोस्तों को वापस ले आऊँगा और फिर तुमसे माफ़ी मांगूँगा और फिर मैं पुराना असवद अली बन जाऊँगा।
फिर ये देखें आखिर में उसके वालदा की कही बातें उसे याद आती हैं। तुम जज़ा सज़ा का इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या पता कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह। ये इल्म तो अल्लाह के पास है और ये इख्तियार भी उसके पास रहने दो। ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। ये उसकी अपनी वालदा की कही बातें उसे बार बार याद आती है। उसकी आंखों में नमी आती है, वो उसे साफ़ करता है लेकिन वो पानी भरता ही जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। आप सबका शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट जो भी नावल स्टडी करूँ उसकी स्टोरी आप तक पहुँच सके। थैंक यू।